नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 72वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि जो भी हम काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करें, राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, परिवार के साथ संबंध हो या हम कोई परमार्थ का काम कर रहे हो, हम क्या आत्मनिरीक्षण करते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है? आज हम इसी पर बात करेंगे कि गांधी जी ने किस प्रकार आत्मनिरीक्षण किया और उनको कैसे लगा कि मैं जो ये काम कर रहा था ये गलत था, और फिर उन्होंने छोड़ दिया। वो मुंबई में थे, तब उनके पास बीमा कंपनी के एजेंट आया करते थे और वो बार बार कहते थे कि आप बीमा करा लीजिए, अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। लेकिन गांधी जी ने कभी लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराया। फिर एक बार एक अमेरिकन एजेंट आया और उसने कहा कि आप जो है, तो आपने तो अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए हैं, तो अगर आपको कल कुछ हो गया तो आपकी पत्नी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा? तो गांधी जी मन ही मन परेशान हुए और उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस कराया 10,000 रुपये का। तब के लिए 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा था, तो उस समय उन्होंने वो लाइफ इंश्योरेंस कराया। दक्षिण अफ्रीका में जब फिर से गए तो यहाँ पर वो अब आत्मनिरीक्षण उनका शुरू हुआ। ये आत्मनिरीक्षण उन्होंने शुरू किया। पहले जब वो गए थे तो ईसाई धर्म के निकट वो आए थे और सभी धर्मों को उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। इस बार उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क में आए, तो जहाँ पर ज़्यादा चर्चा ये होती थी कि कैसे हम सद्भाव कायम करें, कैसे हम भाईचारा कायम करें, इस पर ज़्यादा बात होती थी। और यहीं उन्होंने आत्मनिरीक्षण करने की शुरुआत की। तब उन्होंने सोचा कि मैंने जो बीमा कराया है, तो ये क्या मेरा बीमा कराना उचित है? क्या जीवन मेरे हाथ में है? उस एजेंट ने कहा था कि आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा? तो उन्होंने सोचा कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो पिता के समान हैं और वो सबकी देखभाल कर रहे हैं, तो मैं अगर मर गया तो क्या वो मेरे बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे, छोटे भाई की देखभाल नहीं करेंगे? और फिर जहाँ तक जीने और मरने का सवाल है, तो कौन जाने मैं पहले न मरूं, कोई दूसरा ही मर जाए। तो इसलिए वो अब आत्मनिरीक्षण और ये जो त्याग की भावना थी, स्वार्थ वाली भावना थी, वो स्वार्थ वाली भावना छोड़ के अब त्याग की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने वो बीमा कराना उसके बाद बंद कर दिया, उसका जो प्रीमियम है वो देना उन्होंने बंद कर दिया। और वो फिर तब सोचने लगे कि भाई, जो करोड़ों गरीब लोग हैं उनके भी तो बच्चे हैं, उनका जीवन क्या होगा? उनके पिता अगर का देहांत हो जाता है तो उनके बच्चों को कौन देखेगा, उनके परिवार को कौन देखेगा? तो वो जो एक स्व वाला था भाव, स्वार्थ वाला जो भाव था, वो धीरे धीरे वहाँ पर उनका कम हुआ। और इस तरह से उन्होंने वो जो लाइफ इंश्योरेंस कराया था, फिर उसका उन्होंने प्रीमियम नहीं दिया। तो इसमें वो कहते हैं आत्मनिरीक्षण, कि हम जो भी करते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, जो भी हमारा सामाजिक व्यवहार है, उसके प्रति आत्मनिरीक्षण करें हम, कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एकदम आंख बंद करके आप सोचें तो एकदम दिल से वो आवाज़ आ जाएगी कि आपने सही किया या आपने गलत किया। तो आत्मनिरीक्षण, और ये आत्मनिरीक्षण इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपके आगे का रास्ता जो है वो ज़्यादा सही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।